जैसा कि हम अपने दर्शकों को पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस द्वारा किए जा रहे गुड वर्क के बारे में बता रहे हैं, उसी कड़ी के अंदर आज दिल्ली मेट्रो पुलिस द्वारा एक केस सॉल्व किया गया है, जिसका एफआईआर महज 3 अक्टूबर को ही की गई थी और आज वो केस सॉल्व कर लिया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर कार्ड बनाने के नाम पर एक व्यक्ति से धोखाधड़ी की गई थी। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको डीसीपी साहब के मुख से ही सुनवाते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, ये इसमें 3 तारीख को जो उसमें कंप्लेंट है, उसने एक शिकायत दर्ज कराई कि हमारे साथ चीटिंग हो गई है और कोई इनके साथ 2 लोग आए थे एमपी से बैठ के ट्रेन में, तो इनसे एक अच्छा रास्ता बना करके और फिर उन्होंने वहाँ पे मोबाइल जो ये मेट्रो का कार्ड बनाने के नाम पे कुछ पैसे उनसे कहा कि हमारे कार्ड तुम बनवा दो और पैसा हम आपके मोबाइल में भेज देंगे। ऐसा करके उनसे कार्ड बनवा लिया और फिर कहा कि 1000 रुपये मैं भेज रहा हूँ। तो ये करके फिर उसने फिर कहा कि लाइए मोबाइल आपका चेक करते हैं पैसा आया है कि नहीं आया। तो ये चेक करने के दौरान उसने पैटर्न देख लिया मोबाइल खोलने का और कहीं ना कहीं फिर उसने 10,000 रुपये उस मोबाइल से, जो मोबाइल पे होता है, उससे निकाल के अपने वाइफ के अकाउंट में डाल लिया और वहाँ से फिर अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लिया। और इस तरह से ये मतलब एफआईआर दर्ज हुई 3 तारीख को यमुना डिपो थाने में। और तो इसमें हमने एक मोबाइल डिटेल हमें मिल गई थी, तो हमने इमीडिएट इसमें अपनी टीम को लगा दिया और वो फिर मोबाइल डिटेल से आगे सर्विलेंस करके हम लोगों ने 2 आदमी को इसमें पकड़ा हुआ है। दोनों एमपी के हैं, सीधी के हैं। इसमें एक का नाम करण सेन है और दूसरे का विवेक शर्मा है। तो ये दोनों जॉबलेस हैं एक तरह से, अभी एमपी से आए थे जॉब करने के लिए और इन्होंने ये पैसा ऑलरेडी मोबाइल पे कई जगहों पे खर्च कर दिया, मतलब 2-3 दिनों में ही इन्होंने सारा पैसा ये खर्च कर दिया। उसका डिटेल भी हमें मिल गया है। तो इस तरह से इन 2 लोगों को पकड़ा गया। अली जी, आमतौर पर देखा गया है कि छोटा अमाउंट होता है चोरी के अंदर, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी थोड़ा सा सुस्त रहता है। अपराधी करने वाला भी सोचता है कि मैंने छोटा अपराध है तो पुलिस नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी, लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाई गई है। तो किसको क्रेडिट जाता है इसमें? कुल मिला क्रेडिट हमारी टीम को ही जाता है। कुल मिला हमने उसका संज्ञान लिया और लगा चीटिंग का केस है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और कई बार अक्यूज़ ने, मुझे लगता है, इसी तरह से जेन्युइन चीज़ें यूज़ कर ली कि उसे लगता था छोटा चोरी का केस है, शायद इतना पुलिस इस पर जोर नहीं देगी, तो उसने अपने वाइफ का मोबाइल नंबर यूज़ कर लिया और वो हमें कहीं क्लू मिल गया और इस पर हमने CDR निकाल दी और उसका डिटेल निकाला, तो फिर ये केस इस तरह वर्कआउट हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीटिंग जो है होती रहती है छोटी मोटी। किसी को अपना मोबाइल हैंडओवर न करें, किसी को अपना पासवर्ड न दें। और कहीं इस तरह की छोटी मोटी और भी चीटिंग होती हैं कि पैसा दे करके कहते हैं कि भी आप ATM दे दो, हम निकाल लेते हैं, या किसी ATM पे जा करके कहते हैं लाइए हम आपका ATM का काम कर देते हैं। इस तरह की तमाम चीटिंग में या तो वो मोबाइल क्लोन कर लेते हैं या मोबाइल चेंज, कई बार वो चेंज कर देते हैं ATM, आपसे मांग के कहेंगे लाइए हम करते हैं, फिर वो बदल देते हैं अपना ATM। तो आपको जब आके चेक करते हो कि आपका ATM चला गया और पैसे फिर आपके निकल जाते हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि अपनी सावधानी बरतें और अपनी कोई भी इस तरह की चीज़ जहाँ पे फाइनेंशियल डील होता है किसी के भी हाथ में किसी भी कीमत में न दें, उसको खुद ही डील करें और अपने आप को सुरक्षा में रखें, बेहतर होगा। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना और भी ज़रूरी बन जाता है कि सेफ्टी सेव्स आप लोगों को और हमें खुद अपनी सुरक्षा, अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी। अपना मोबाइल किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां होने पर ही बड़े अपराध कर लेते हैं।